एफ एक्स और जी एक्स दो फंक्शन हैं, ठीक है। यदि एफ एक्स और जी एक्स दोनों ही कंटिन्यूस फंक्शन होंगे, क्या दे रखा है, एफ एक्स और जी एक्स दो फंक्शन आपको दे रखे हैं और जो दोनों के दोनों कंटिन्यूस फंक्शन हैं। उसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज़ लिखी हैं मैंने, इनको अच्छे से समझना। पहला दे रखा है एफ एक्स प्लस जी एक्स भी कंटिन्यूस होगा, यानी दो कंटिन्यूस फंक्शन को तुम ऐड करोगे तो वो भी कंटिन्यूस होता है, उसको प्रोडक्ट करोगे तो भी वो कंटिन्यूस होता है, और उसको माइनस करते हैं तो भी वो कंटिन्यूस होता है। एफ ऑफ जी एक्स क्या होता है, फर्स्ट चैप्टर में है, अभी अब तुम्हें पढ़ाना है। एफ ऑफ जी एक्स का क्या मतलब होता है, फॉक फंक्शन कहते हैं, ये भी कंटिन्यूस फंक्शन होता है। तो यानी अगर हमारे पास दो कंटिन्यूस फंक्शन है तो उनका ऐड, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और एफ ऑफ जी एक्स भी कंटिन्यूस फंक्शन होगा, ये बात ध्यान रखनी है। अब देखो पहला क्वेश्चन आया तुम्हारा, पहला क्वेश्चन आया एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे दो फंक्शन का मिक्सचर है ये, एक क्या है एफ एक्स बराबर कॉस एक्स और जी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर का ये मिक्सचर है। नया फंक्शन मैंने डिफाइन करा एच एक्स, जो क्या है एफ ऑफ जी एक्स, फॉग बनाया है मैंने। एफ ऑफ जी एक्स में क्या होता है, जो अंदर वाला फंक्शन होता है उससे पहले लिखते हैं, अंदर वाला फंक्शन है एक्स स्क्वायर, तो एफ ऑफ एक्स स्क्वायर हो गया। एफ एक्स कैसे डिफाइन हो रहा है, कॉस एक्स से डिफाइन हो रहा है, एक्स की जगह क्या है एक्स स्क्वायर है, तो कॉस एक्स स्क्वायर हो गया। बात समझ में आ गई। तो यानी और हम जानते हैं, इसके बाद तुम्हें ये लिखना है एफ एक्स भी एक कंटिन्यूस फंक्शन है और जी एक्स भी एक कंटिन्यूस फंक्शन है। क्यों है, एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स के लिए तुम प्रूफ कर चुकी हो ये कंटिन्यूस फंक्शन है, और जी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर के लिए तुम सीधे लिख सकती हो क्योंकि ये बहुपद है, क्या है, पॉलिनोमियल है, तो ये हमेशा कंटिन्यूस फंक्शन होगा। तो दो फंक्शन कंटिन्यूस है, कौन सी प्रॉपर्टी लगी, थर्ड वाली प्रॉपर्टी लगी, ये क्या हो गया, कंटिन्यूस फंक्शन हो गया। अब मॉड का फंक्शन लेते हैं। मॉड के लिए पहले एक बात ध्यान रखनी है कि मॉड फंक्शन हमेशा कंटिन्यूस फंक्शन होते हैं। तो दूसरी बात आई है एफ एक्स, जी एक्स ये लिया, एच एक्स ये लिया, सेम इसी तरीके से इसको भी बनाया है। एक बार ध्यान से देखना, ये 4 तक के क्वेश्चन मैंने बना दिए हैं, एक बार देखो, इसको नहीं समझ में आ रहा तो पूछना, ठीक है।